नंबर। तो यहां पर हमने क्या समझा, यहां पर हमने समझा कि एक मोल हमको बताता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन की संख्या को बताता है। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं कि ग्राम परमाणु द्रव्यमान, क्या बोला हमने, ग्राम परमाणु द्रव्यमान और मोल में, और किस में, और मोल में क्या संबंध है। क्योंकि अगर इस संबंध को हम नहीं समझेंगे तो फिर मुश्किल है हमको मोल कॉन्सेप्ट को समझना। तो आज हम बात करते हैं, सपोज उदाहरण हम लेते हैं यहां पर ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है जरा बताना हो। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है तुमको 16U या 16 AMU। क्लियर है, समझ में आ गया। अब ऑक्सीजन का यदि हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान लिखे, ग्राम परमाणु द्रव्यमान लिखे तो बहुत आसान है, 16 का 16 होगा और U के जगह पर अपन क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे। क्लियर है बात है। अब समझो कि ग्राम परमाणु द्रव्यमान और मोल में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे किसी भी परमाणु का ग्राम परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान एक मोल परमाणुओं को दिखाता है या प्रदर्शित, एक मोल परमाणुओं को दर्शाता है। अब इसका मतलब क्या है, किसी भी परमाणु का ग्राम परमाणु द्रव्यमान एक मोल परमाणु को दर्शाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम है। इसका मतलब यह हुआ कि 16 ग्राम ऑक्सीजन बराबर हमारा एक मोल ऑक्सीजन के परमाणु। इट मींस कि 16 ग्राम ऑक्सीजन बराबर यहां पर हमारा होगा 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु। अब थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अरे सारी बात समझ में आएगी, समझते चलो एक एक बात को। ये उदाहरण नंबर 1 है, चलो उदाहरण नंबर 2 पकड़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2, ये तो हमारा एग्जाम्पल 1 था। ठीक है, अरे समझ में आएगा, घबराओ ना बब्बुआ। दूसरा उदाहरण पकड़ते हैं, कौन सा ले बताओ। सपोज हम लेते हैं एल्यूमिनियम 27U। तो हम बोले तुमको बता दो एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तुमने कहा 27U, 27U या 27 AMU। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, अब बता दो एल्यूमिनियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तुमने कहा 27 लिखेंगे, U को हटा के G हटाएंगे, 27 ग्राम हो गया। अब ये जो एल्यूमिनियम का 27 ग्राम जो है ना, यही हमको क्या बताता है, एल्यूमिनियम के एक मोल परमाणु। इट मींस कि एल्यूमिनियम का 27 ग्राम हमको बता देगा, एल्यूमिनियम का 27 ग्राम हमको बता देगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, मतलब किसी भी परमाणु का ग्राम परमाणु द्रव्यमान उस परमाणु के एक मोल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आ जाओ जी और उदाहरण देख ले। अगर तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन है ना तो उसको तो दूर करना चाहिए। आ जाओ जी, जैसे बात करो यहां पर सल्फर का। देखो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कितना है हमारा, 32U है। कितना है, 32U है। तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, सल्फर का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान तुम्हारा 32 ग्राम होगा। और इसी का मतलब समझो कि 32 ग्राम सल्फर में कितने पर सल्फर के परमाणु होंगे, एक मोल सल्फर के परमाणु होंगे। यही तो बोल रहे हैं कि 32 ग्राम सल्फर में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 सल्फर्स के एटम।
अब देखो इसका मतलब ये भी है, जैसे अब चलो जी, चलो जैसे हम पोटेशियम ले लेते हैं, तो पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 29 यू है, तो पोटेशियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान, पोटासियम का, चलो ये कितना तीसरे नंबर का उदाहरण था ना, चौथा नंबर का उदाहरण, तो पोटासियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान ये तुम्हारा निकला देखो यहां से 39 ग्राम ना। इसका मतलब कि 39 ग्राम पोटेशियम में कितना, 39 ग्राम पोटासियम में क्या लिख रहे, पोटासियम में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या बराबर एक मोल, एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो 39 ग्राम पोटेशियम बराबर होता है हमारा एक मोल, या फिर 39 ग्राम पोटेशियम बराबर जो पोटेशियम के एटम्स की संख्या होगा वो होगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ पोटेशियम। क्लियर है बात, क्लियर है इतनी बात, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ अब थोड़ा सा हम बात करें ग्राम आणविक द्रव्यमान और मोल के संबंध के बारे में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं मोल को, और अभी अभी हमने देखा है कि ग्राम परमाणु द्रव्यमान और मोल के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, हमने क्या देखा है, एक बार थोड़ा सा हम रिव्यू करते हैं, दिन बढ़ते हैं कि ग्राम आणविक द्रव्यमान और मोल के बीच में क्या संबंध होता है। हमने क्या देखा है, देखो हमने देखा है यहाँ पर कि अगर हमारे पास सपोज लिखा हुआ है क्या, ऑक्सीजन का, देखो ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान, आणविक परमाणविक द्रव्यमान ना, परमाणविक द्रव्यमान, ग्राम परमाणविक द्रव्यमान लिखा हुआ है, तो सिंपली ऑक्सीजन का जो ग्राम परमाणविक द्रव्यमान होता है ये हमने बताया 16U होता है ना, 16U। तो इसको हम लोग 16 ग्राम में अगर लिख देते हैं जी लगा करके, तो ग्राम परमाणविक द्रव्यमान हो गया। अब ये जो ग्राम परमाणविक द्रव्यमान ऑक्सीजन का है ये बराबर होता है ऑक्सीजन के परमाणुओं के एक मोल के, और एक मोल में कितने एटम्स होता है ये हमको पता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब है अगर ऑक्सीजन का ग्राम परमाणविक द्रव्यमान लिखा है तो वो 16 ग्राम के बराबर है, और 16 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन का 16 ग्राम एक मोल के बराबर है, और ऑक्सीजन का 16 ग्राम जो है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 ऑक्सीजन के परमाणु के बराबर है। ये था हमारा पूरा फंडा कि परमाणविक द्रव्यमान और मोल के बीच में हमारा रिलेशन क्या है। तो अब हमको देखना है कि आणविक द्रव्यमान, हमने क्या कहा, ग्राम आणविक द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान और मोल के बीच में क्या संबंध है। आ जाओ, तो जाहिर सी बात है अगर आणविक द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो अणु में बात करेंगे, हम अगर परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो परमाणु में बात करते हैं, और आणविक द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो उसकी बात हम अणु में करते हैं। सपोज यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का ही बात किया, तो सपोज हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का अगर हम आणविक द्रव्यमान निकाले, आणविक द्रव्यमान निकाले तो क्या निकलेगा हमारा, ये निकलेगा, देखो चूंकि ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होता है, इसका मतलब 2 परमाणुओं का द्रव्यमान हमको लिखना पड़ेगा, तो 2 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो ये तुम्हारा कुछ क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा तुम्हारा 2 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, ये निकलेगा 32U। कितना निकल गया, 32U निकल गया। O2 यानी ऑक्सीजन के एक अणु का जो आणविक द्रव्यमान निकला वो निकला 32U। अब O2 का अगर हम देखें ग्राम आणविक द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान, तो ये निकलेगा हमारा कितना, क्योंकि O2 का जो आणविक द्रव्यमान है वो 32U है, तो ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना होगा, 32 लिखेंगे और यहाँ पर हम ग्राम लगाएंगे, तो ये कितना हो गया हमारा 32 ग्राम। चलो जी, तो ये इससे हमको समझ में आता क्या है कि इससे समझ में आता है कि ऑक्सीजन का यदि आणविक द्रव्यमान हमारा 32U है तो ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना होगा, 32U। अब हम बोल रहे हैं किसी भी अणु का, किसी भी अणु का ग्राम आणविक द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान ये बराबर होता है किसके, एक मोल के, एक मोल अणु के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का
ग्राम आणविक यानी ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना है 32 यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 ग्राम ऑक्सीजन बराबर होगा हमारा, है ना, कितना, 1 मोल, या बोले 10 टू दी पावर ये 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मोलिक्यूल्स या अणु। ठीक है, ये अणु में बात कर रहे हैं, हमने परमाणु में पहले बात किया था, ये अणु के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन अणु का 32 ग्राम हमारे पास 1 मोल देगा, और 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 ऑक्सीजन के अणु के। ठीक है जी, और वही उदाहरण, जैसे हमारे पास सपोज जल है, ठीक है, तो H2O का अगर हम आणविक द्रव्यमान निकाले तो यहां पर जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, तो 2 गुने हाइड्रोजन का द्रव्यमान और प्लस 1 गुने ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो कहने का मतलब क्या है, 2 गुने हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 और प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, ये निकलता है हमारा 18। अब अगर हम ग्राम आणविक द्रव्यमान निकाले तो क्या निकलेगा, हमारा ग्राम आणविक द्रव्यमान ठीक है, ये निकल के आ जाएगा हमारा 18, और ये निकल के आ जाएगा ग्राम, क्या हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें कि 18 ग्राम ऑक्सीजन के अणु में हमने क्या कहा, 18 ग्राम क्या निकल रहा है, हमारा आणविक द्रव्यमान निकल रहा है ना, तो 18 ग्राम ऑक्सीजन बराबर कितना होगा, हमारा 1 मोल अणु होगा, कितना होगा, 1 मोल अणु होगा, और ये बराबर हुआ 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 अणु के। ठीक है, तो यही बात हमको यहां से समझना